श्री राधे। अब देखो आगे जो कथा है ना, कहते हैं सुखदेव जी महाराज कहते हैं जिस पर कोई कलंक लगा हो वो हट जाता है, और जो सुनता है उस पर कभी कोई झूठा कलंक नहीं लगता है। इसे ध्यान से सुने। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस तस्मै मणि प्रादात सूर्यस्तुष्टः स्यमंतकम। सत्राजित राजा है, सत्राजित जो है सूर्य के परम भक्त हैं। इतने बड़े भक्त हैं कि सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर स्यमंतक मणि ही दे दी है। और उस स्यमंतक मणि को पहनकर जब गले में धारण करके सत्राजित आया तो भगवान के साथ मित्र चौसर खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे कहीं साक्षात भगवान सूर्य तो नहीं आ रहे हैं? अरे इतना तेज कहां से? कहीं सरकादी तो नहीं आ रहे हैं? भगवान ने कहा कि नहीं, ये सत्राजित है, इसने भगवान सूर्य की तपस्या की है और भगवान ने प्रसन्न होकर स्यमंतक मणि दी है। और जैसे ही घर में पहुंचा महान उत्सव किया उस मणि के उपलक्ष्य में, प्राप्ति के उपलक्ष्य में सबको बुलाया, भगवान को बुलाया। और देखो वो मणि प्रतिदिन 1600 ग्राम 16 स्वर्ण देती है, 8 भार सोना। जहां पूजित होती है वहां कोई दुर्भिक्ष नहीं होती, बीमारी नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता। तो बिहारी जी ने कहा कि अरे इस मणि को आप राजकोष में क्यों नहीं जमा करवा देते? राजकोष भी बढ़ेगा और सारे राज्य में कोई बीमारी भी नहीं रहेगी। सत्राजित ने कहा, मैं क्यों करूं भाई, मैंने तपस्या की है स्यमंतक मणि के लिए। अगर तुम्हें रखनी है तुम स्वयं जाओ, भगवान सूर्य की आराधना करो, फिर रखो, मैं नहीं रखूंगा। अपने घर में मंदिर बनवाया, वहां पर रख दी मणि। और एक दिन उस मणि को उठाकर सत्राजित का भाई प्रसेन शिकार खेलने के लिए गया और वन में सिंह ने उसको मार डाला, प्रसेन को भी और उस घोड़े को भी जिस घोड़े पर गया था। और वो सिंह उस मणि को, चमकती हुई मणि देखी क्या है, उठा करके चला तो जाम्बवंत ने रोक लिया सिंह को। जाम्बवंत से युद्ध हुआ, सिंह को मार करके मणि जाम्बवंत ले गए। प्रेम से कहिए श्री राधे। और जब पता लगा प्रसेन के मरने का तो सब दोष भगवान के ऊपर लगाया गया। ये से बड़ी थी मणि की राजकोष में जमा करवाओ, इसको मणि की बड़ी चिंता थी। इसने ही अवश्य मणि के लिए मेरे भाई को मारा है, इसके पास ही मणि होगी। जब भगवान पर ये लांछन लग गया, भगवान स्वयं गए उस स्थान पर, देखा वहां पर प्रसेन पड़ा हुआ है, घोड़ा मरा पड़ा है। कुछ दूरी पर गए तो सिंह मरा पड़ा है। फिर आगे भालू के पद चिन्हों के चलते चलते गुफा तक पहुंचे। भगवान ने कहा कि आप सब लोग बाहर ठहरो, मैं गुफा के अंदर जाता हूं। 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, 12 दिन तक। अगर नहीं लौटूं तो चले जाना। भगवान अंदर गए और जैसे ही मणि देखी, बालक खेल रहा था, और जैसे ही भगवान को देखा बालक रोने लगा और भगवान को देखकर धाय जो उसके पास थी वो चिल्लाई। तभी जामवंत पहुंच गए, अरे कौन है? भगवान ने कहा, मैं हूं। तभी भगवान मणि की तरफ हाथ ही बढ़ा रहे थे कि रुक जाओ, इसको तुम नहीं ले जा सकते। कौन हो तुम? भगवान ने संपूर्ण वृत्तांत बताया कि इस मणि के कारण मेरे ऊपर झूठा लांछन लगा है, ये मणि मुझे दे दो। बोले, मैं नहीं दूंगा, मैंने सिंह से युद्ध करके इस मणि को जीता है, लिया है। अगर तुम्हें मणि चाहिए तो पहले मुझसे युद्ध करो, फिर मणि ले जा सकते हो तुम। भगवान ने कहा, ठीक है, आ जाओ। भयंकर युद्ध होने लगा, मुष्टिका के प्रहार होने लगे, मल्ल युद्ध होने लगा, अस्त्र शस्त्र पाषाण वृक्षों की वर्षा करने लगे। 28 दिन तक जब जामवंत का एक एक अंग टूटने लग गया तो जामवंत ने सोचा कि अरे मुझे तो भगवान राम के अतिरिक्त कोई नहीं हरा सकता था, और लगता है आज तो मैं हार जाऊंगा। दिव्य दृष्टि से ध्यान लगाया तो गिर पड़े भगवान के चरणों में जामवंत की, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं, और मुझे अपने असली रूप में दर्शन करवाएं। और भगवान कृष्ण ने जामवंत को श्री रामचंद्र के रूप में दर्शन करवाए हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। धनुष बाण धारण करके भगवान ने दर्शन करवाए हैं। आंखों से टप टप आंसू बहने लगे जामवंत के कि प्रभु मैंने आप पर इतने प्रहार किए, इन दोषों का मार्जन कैसे होगा, मुझे क्षमा करें। और यहाँ सभी कुटुंबी सत्राजित को गालियां दे रहे हैं। भगवान
वापिस चले गए वो लोग जो बाहर खड़े थे। महामाया दुर्गा की शरण में गए हैं सब परिवार वाले। सत्राजितम शपन तस्ते दुखिता द्वार कैकुस उपतस्थुर महामाया दुर्गा कृष्णोपलब्ध है। और भगवती दुर्गा प्रकट हुई हैं, प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए हैं कि तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है। अब कैसे मार्जन हुआ अपराध का, मणि भगवान को दी और मणि के साथ अपनी कन्या जाम्बवती का हाथ भी भगवान के हाथ में दे दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल। अब जामवंत कौन है? भालू है ना, तो उनकी कन्या भी भालू ही होगी ना, कि और होगी कोई? जैसे ही भगवान ने पाणी ग्रहण किया, सर्वांग सुंदरी बन गई कुब्जा के समान जाम्बवती। बोली बांके बिहारी लाल की प्रेम से कहिए श्री राधे। और फिर राजसभा में उग्रसेन जी की सभा में सत्राजित को सभा में बुलाया और मणि दी कि ये देखो तुम्हारी मणि, और संपूर्ण वृत्तांत बताया। पछताने लगा, मन में पश्चाताप करने लगा, अरे मैंने भगवान पर झूठा लांछन लगाया, झूठा आरोप लगाया, जब इस अपराध का प्रायश्चित कैसे हो, कैसे शांति हो, यह सोचते सोचते घर पहुंचा। कन्या सत्यभामा वो मणि दोनों भगवान को सौंप दी हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उग्रसेन ने बोला जा ले जा अपनी मणि। मणि तो ले गया, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते चिंता में अब क्या करूं। मणि भगवान को दी कि प्रभु मणि भी रखे और मेरी कन्या को भी ग्रहण करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मणि भगवान ने वापिस कर दी कि मणि अपने पास रखो, केवल स्वर्ण मैं ग्रहण करूंगा, ये तुम्हारे घर में रहे। और यहाँ अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को बहका दिया कि अरे तुम्हारे साथ सत्यभामा का विवाह निश्चित था, अरे तुमसे धोखा हो गया। सत्राजित ने तुमसे धोखा कर दिया। सोए हुए सत्राजित का वध कर दिया शतधन्वा ने। पत्नियां रोती बिलखती, शव को कड़ाहे में रख दिया, तेल के कड़ाहे में। भगवान की प्रतीक्षा होने लगी कि भगवान आएंगे फिर। और जैसे भगवान आए, भागा शतधन्वा अक्रूर के पास सहायता मांगने गया। अक्रूर जी ने कहा भाई मैं कोई भगवान के साथ युद्ध नहीं कर सकता, उनकी शक्ति अनंत है। सबने मना कर दिया। जब भागने लगा, मणि अक्रूर जी को दे दी। बोले युद्ध नहीं कर सकते तो मणि तो संभालो। भागा, चक्र से भगवान ने सिर काट दिया है। मणि नहीं मिली। फिर देखा कि अक्रूर जी बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं जिसमें स्वर्ण की वेदियां हैं। फिर जब बहला फुसलाकर अक्रूर जी से पूछा गया, अक्रूर जी ने बता दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जो इस कथा को सुनता है उसके ऊपर कोई झूठा लांछन नहीं लगता है। जो होगा वो मिट जाएगा, किसी ने लगाया हो।